अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वहाज अली और सजल अली की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ द पिंक शर्ट का ट्रेलर सामने आ चुका है। अब आप इसको ट्रेलर कह लें या इसको एक स्पेशल प्रेजेंटेशन का नाम दिया गया है, वैसे है ये ऑफिशियल ट्रेलर ही, जो कि 2 मिनट 40 सेकंड का है। और इसमें वहाज अली के फैंस के लिए ख़ास तौर पर इस वीडियो में बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं सुनने के लिए। चूँकि इस ट्रेलर का अभी मैं पूरा रिव्यू करता हूँ, इसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग डिटेल्स हैं इसकी। चैनल पर अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि इस वेब सीरीज़ से मुतालिक और दीगर ड्रामों, मूवीज़ और दीगर अहम मौज़ूआत से मुतालिक भी वीडियोज़ फ़ौरी और बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकॉन दबाएंगे तो ये वीडियो सारी आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँच जाएंगी। अब द पिंक शर्ट का जो ट्रेलर है, इसको ब्रांड किया जा रहा था इस वेब सीरीज़ को वहाज अली के नाम से, कि ये वहाज अली की वेब सीरीज़ है। 2 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर की सबसे हैरानकुन बात ये है कि इसके जो शुरू के शॉट्स हैं, तकरीबन कोई 28-29 फ्रेम गुजर जाएंगे, कोई 40 सेकंड का ये ट्रेलर गुजर जाएगा और उस वक्त तक आपको वहाज अली नज़र ही नहीं आएंगे। इसमें वहाज अली कहाँ हैं? इसमें सजल अली से ये ट्रेलर शुरू हो रहा है, सजल अली की अपनी मैरिड लाइफ से ये ट्रेलर शुरू हो रहा है और फिर ये ट्रेलर आगे बढ़ता है सजल अली की डोमिनेशन में बढ़ते 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 इसमें आपको रेहान शेख नज़र आते हैं, और रेहान शेख के भी बाद, यानी कई कैरेक्टर्स के बाद इसमें वहाज अली की एंट्री हो रही है कोई 38 सेकंड बाद। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 2 मिनट 40 सेकंड का एक ट्रेलर है तो उसमें 38 सेकंड तक आपका मेन लीड नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये मुझे तो ये यकीन हो गया है ये ट्रेलर देख कर के इसमें वहाज अली मेन लीड नहीं है। गो के उनके नाम पर इस वेब सीरीज़ को ब्रांड किया गया, उनके नाम पर ये वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करेगी, लेकिन वहाज अली से ज़्यादा प्रेजेंस इस ट्रेलर में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी सानिया सईद और रेहान शेख की है। जो स्टोरी कैसी है, उस इस ट्रेलर में क्या कुछ दिखाया गया है, कितना लोग इससे एग्री करेंगे, कितना डिसएग्री करेंगे, पाकिस्तानी कल्चर से ये कितनी मुताबिकत रखती है, इस पर हम अभी ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं आगे चलकर। लेकिन वहाज अली के फैंस के लिए ये यकीनी तौर पर एक डिसअपॉइंटमेंट है, और एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, चूँकि ये ट्रेलर पूरा का पूरा सजल अली के ऊपर है, उनकी डोमिनेशन साबित हो रही है और लोगों को वो वाइब्स आ रही हैं ड्रामा मैं वाली, कि जिसमें लोग पहली एपिसोड में वहाज अली की उस परफॉर्मेंस का इंतज़ार कर रहे थे जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, जिसके लिए अभी लोगों में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है। जिस तरह उन्होंने तेरे बिन में मुर्तसिम खान का एक किरदार निभाया, और उसके बाद लोगों ने उम्मीद की कि अब जब भी वहाज अली की स्क्रीन प्रेजेंस होगी, जब भी वहाज अली नज़र आएंगे स्क्रीन पर, तो एक बड़े जानदार किरदार में नज़र आएंगे और डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स में नज़र आएंगे, मेन लीड कैरेक्टर्स में नज़र आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये ट्रेलर देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वहाज अली लीड एक्टर के तौर पर तो उसमें मौजूद हैं, लेकिन दरअसल उनका रोल सपोर्टिंग एक्टर से भी कम है। चूँकि एक बिगड़ती हुई शादी को इसमें दिखाया गया है, और एक शादीशुदा खातून की शादी जब ख़त्म होती है तो एक दूसरे कैरेक्टर में, दूसरे मर्द में वो दिलचस्पी ले रही है, यानी जो वहाज अली का कैरेक्टर है। और ये शादी ख़त्म होने के बाद फिर उस लड़की की सास उसकी शादी के 5 साल बाद पहली बार उससे मिलने आती हैं और फिर उसके घर में रहती हैं। और फिर जो कुछ इसमें हो रहा है, जिस तरह के शॉट्स इसमें दिखाए गए हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग दिखाई गई है, जो कल्चर दिखाने की इसमें कोशिश की जा रही है, वो किसी भी तरह से पाकिस्तानी कल्चर से मुताबिकत नहीं रखता। इसमें खुलेआम सिगरेट पीते हुए सजल अली को, सानिया सईद को दिखाया जा रहा है। बार बार सजल अली के मुंह से, ज़बान से कहलवाया जा रहा है कि वो सिगरेट पीती हैं, वो ड्रिंक करती हैं और उनकी अपनी मर्ज़ी कि वो जो चाहे करें। तो अंदाज़ा हो रहा है कि और ये जो वेब सीरीज़ है, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उसमें वो जहन में रखते हुए नहीं, जब इसको लिखा गया, जब इसको बनाया गया, तो कहीं से भी टारगेट ऑडियंस के तौर पे पाकिस्तानी ऑडियंस ना डायरेक्टर के और ना ही राइटर के जहन में मौजूद थी, बिल्कुल नहीं थी, कतई तौर पर नहीं थी। और इसकी टारगेट ऑडियंस इंडियन हो सकती है, इसकी टारगेट ऑडियंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान से जो 7 समंदर दूर ममालिक हैं वो लोग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तौर ये नहीं कहा जा सकता कि इस वेब सीरीज़ को पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाया गया है। चूँकि
पाकिस्तान के कल्चर में अभी ये चीज़ें शायद किसी हद तक एक बहुत कम परसेंटेज में एलीट क्लास में ज़रूर आम होंगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अभी भी अक्सरियत ऐसी है जो इन सब चीज़ों को गलत समझती है, ख़राब समझती है। अब जैसे जैसे अभी ये ट्रेलर लोगों की नज़रों से गुजरेगा, अभी तो ये वेब सीरीज़ आई नहीं है, ओटीटी पर नहीं आई, ज़ाहिर है फिल्म जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसमें इसका प्रीमियर हो रहा है। आज से कोई तकरीबन 10-12 दिन पहले भी सिडनी में हुआ था और फिर ये लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। तो ये अभी तो इसको ओटीटी पर रिलीज़ होना है और अपनी रिलीज़ से पहले ही ओटीटी पर अपने प्रीमियर से पहले अगर ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी तो फिर आने के बाद यकीनी तौर पर इसकी मकबूलियत भी मुतासिर होगी। और ख़ास तौर पर जब ट्रेलर में जिस तरह से वहाज अली को ट्रीट किया गया है, यानी तेरे बिन के बाद तो वहाज अली की ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होनी चाहिए थी। ये ट्रेलर जब स्टार्ट हुआ तो पहला सीन सजल अली का और दूसरा या तीसरा सीन वहाज अली का होना चाहिए था, लेकिन हमने 29 फ्रेम्स सिर्फ सजल अली, रेहान शेख और दूसरे कैरेक्टर्स के देखे हैं। 29 फ्रेम्स जो इनिशियल हैं उसमें वहाज अली मिसिंग हैं। तो आप सोचें कि अगर एज़ वहाज अली फ़ैन अगर आप इस ट्रेलर को देख रहे हैं तो आप 10, 15, 20, 25 सेकंड बाद बोरियत महसूस करेंगे कि भाई वहाज अली की एंट्री कब होगी। जब इस ट्रेलर को मैंने देखना शुरू किया तो एक मौके पर 20-22वें सेकंड में एक इरिटेशन होने लगी कि आखिर एक ही कैरेक्टर के फ्रेम्स और शॉट्स आप दिखाए जा रहे हैं और जिस कैरेक्टर के लिए लोग ये वेब सीरीज़ देख रहे हैं, जिसको लोग इसमें ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। और जब उसकी एंट्री हुई तो 2 सीन एक साथ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, फिर उसके बाद 2 सीन एक साथ आए, यानी 6-7 छोटे-छोटे सीन्स वहाज अली के हैं। मिनिमम डायलॉग्स हैं वहाज अली के इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो सानिया सईद और रेहान शेख की अपीयरेंस जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं और उनके डायलॉग्स भी वहाज अली से ज़्यादा हैं। और जो डायलॉग्स दिए भी गए वहाज अली को वो भी काफ़ी हद तक फ्लैट हैं, यानी आपको फिर वही फील आएगी कि ड्रामा मैं में जो जैद का कैरेक्टर है कोई उसी तरह के फ्लैट कैरेक्टर्स और जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन ही नहीं हो, उस तरह का कैरेक्टर ये उमर का द पिंक शर्ट में वहाज अली का है। और एक बार फिर वहाज अली के स्क्रिप्ट की सिलेक्शन पर तनकीद होगी, यकीनी तौर पर होनी भी चाहिए, चूँकि एक और गलत सिलेक्शन, एक और गलत पिक है ये वहाज अली की। ज़ाहिर है कि तेरे बिन के बाद वो एक मेगा स्टार बने, एक एमर्जिंग सुपरस्टार के तौर पर सामने आए। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके सामने उसके बाद रखे गए, चूँकि सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही इस वक्त प्रोजेक्ट्स को कामयाब बना रही है। लेकिन वहाज अली ने अफसोस की बात है कि जो स्क्रिप्ट्स का, जो प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन है वो वाइजली नहीं किया। उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा अकल और समझ इस्तेमाल नहीं की। हो सकता है कि वहाज अली के फ़ैन्स को ये बातें शायद नागवार गुजरें, लेकिन चूँकि इस वक्त ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सही बातें हैं। जो लॉयल फैंस हैं वहाज अली के, अगर आप वहाज अली को पसंद करते हैं, उनको करियर में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आप भी ये एग्री करेंगे कि उसके लिए स्क्रिप्ट ऐसे होनी चाहिए, उसके लिए कैरेक्टर्स ऐसे पिक करें वहाज अली जो कि चलें तेरे बिन के मुर्तसिम खान के लेवल के या उस बराबर के ना हो, लेकिन 19-20 का फ़र्क हो जाए, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, यानी मेल और फीमेल का जो कैरेक्टर है उसमें कहीं कोई बैलेंस तो नज़र आए। अगर फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर आपको 90% नज़र आए और वहाज अली का कैरेक्टर 10% नज़र आए, तो ज़ाहिर है कि वो फिर आप वो वेब सीरीज़ हो या वो ड्रामा हो या वो कोई मूवी हो, वो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो अब ये द पिंक शर्ट का ये बहरहाल हर एक की अपनी अपनी राय होती है, हर एक के देखने का अपना नज़रिया होता है। जो चीज़ें मैंने नोट की उस ट्रेलर में वो आपके सामने रख दी। हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, तो आप लोग की क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, चूँकि इससे मुताल्लिक आगे भी बहुत सारी अभी बातें सामने आनी हैं और इस पर हम रिव्यू जैसे जैसे इसकी एपिसोड्स आती जाएंगी तो उस पर करते रहेंगे। पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस पर आने वाली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि वो भी आपके सामने रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।